अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है और मैं दिखा रही थी जी अपने प्लांट्स। हमारे घर के जो प्लांट्स हैं थोड़े से हमने और मज़ीद बढ़ा दिए, थोड़े नहीं काफ़ी सारे हम लेकर आ गए थे और वो मैंने अच्छे तरीके से ना अपनी गैलरी में लगा दिए थे। अभी मैं एक करके आपको दिखा रही हूँ। कुछ थोड़े पुराने वाले हैं और तकरीबन हम 14 लेकर आए थे ना। अभी हम 14 लेकर आए थे, फूल वाले लेकर आए थे क्योंकि फूल वाले जो हैं वो थोड़े ख़त्म हो गए थे और मोतिया में जो तीन चार फूल आते हैं अम्मी तोड़ के कानों में पहन लेती हैं। हाँ। तो खैर वो ज़रा फूल अच्छे लगते हैं गैलरी में रखे हुए। और ना खुशबू भी आ रही होती ना तो फिर भी अच्छा लग रहा होता है। तो बस ये मैं दिखा रही हूँ। बाल्टी को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो हमारा एसी का पानी जाता है, वो टूटी हुई बाल्टी है। अच्छा खैर, इससे होता ये है कि ना इतनी प्यारी सी ना गैलरी दिख रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह आप लोग भी बोल दीजिएगा क्योंकि बड़ी हरी भरी ना बहुत अच्छी लग रही होती है ना। ज़रा पूरी कलरफुल सी हो जाती है, ग्रीनरी भी आ जाती है तो ज़रा अच्छा लगता है। और बस ये मैंने दिखा दिया था। और सुबह का टाइम था, इतने तवा गर्म हो रहा था, इतने जोया आ गई थी गैलरी में और जोया ने कहा चलो ये मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे भी मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा था, हब्स था लेकिन बादल थे। अच्छा, ये मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था जुमेरात से, तो ना आपको 2 दिन का व्लॉग मिलेगा और बहुत शानदार वाला व्लॉग मिलने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जैसे कि अपिया ने बताया तवा गर्म हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में। मैंने बोला चलो जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। तो ना नाश्ता बनाने से पहले ही वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो वो अच्छा लग रहा था। खैर, यहाँ पे मैंने सिंपल वाला ऑमलेट बनाया है और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत मज़ेदार सा सैंडविच, क्योंकि दिल चाह रहा था कुछ अच्छा सा सैंडविच बना के खाने का। तो मैंने बोला चलो ये बना लेती हूँ। तो मैंने सिंपल सा ऑमलेट बना लिया था, सिर्फ हरी मिर्चें ऐड की थी, नमक और कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी थी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ मोट्टेरेला। तो बस ये तो रेडीमेड वाली है, तो बस ये मैंने गरम कर लिया था। और इसके बाद फिर मेरे पास थे बंस थे तो उसको मैंने कट कर लिया था। इसको भी सेक लूँगी तो सेकने के बाद ना एक तो सॉफ्ट भी हो जाते हैं बंस और उसका फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। उसकी ना लेयर थोड़ी सी ना क्रिस्पी हो जाती है। कोई भी आप सॉस वगैरह लगाए ना तो वो सॉगी नहीं पड़ते हैं और वो जो सॉगी बंस होते हैं ना वो खाए नहीं जाते, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। ऐसे ही है। तो बस उसकी जो ये हमारा बन है उसकी एक साइड पे मैंने लगा दिया है केचप, एक साइड पे मेयोनेज़ लगाऊंगी, अंडा ऐड करेंगे, इसके ऊपर मोट्टेरेला ऐड करूंगी और फिर मर्ज़ी होती है खीरा लगाएं। वैसे तो मैंने खीरा और टमाटर लगाया था, बस इतना काफ़ी है। और आप लोग चाहें तो सैलड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सैलड लीफ वगैरह ऐड कर सकते हैं, उससे मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। खैर सुबह के टाइम ये होता है, मॉर्निंग के टाइम पे ना आपको अच्छा सा नाश्ता करना है तो इस टाइप का सैंडविच बना के खा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है बन के साथ बनाएं, ये ब्रेड के साथ भी ना। और ब्रेड के साथ ना ये जो अंडे का और खीरे और टमाटर का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, इतने खीरा और टमाटर का जो कॉम्बिनेशन आता है वो इतना मज़ेदार लगता है, उसका जायका बहुत मज़ेदार लगता है। कभी आपने इस तरह से ट्राई नहीं करा ना? मतलब नॉर्मली सभी लोग खाते होंगे सैंडविच बना के, एग सैंडविच ना, तो आप ना इस तरह से ना कभी खीरा और टमाटर और एग के साथ ही खाली रख के खा के देखिएगा, मेयोनेज़ और केचप लगा के, इतना मज़ेदार लगता है, बहुत ही मज़ा आ जाता है। बड़ा सिंपल सा होता है, मतलब कुछ अगर सिंपल सा और इस तरह सा डिसेंट सा ना नाश्ता करने का दिल चाह रहा होता है ना तो हम ये वाला नाश्ता कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। भले हमें ब्रेड मिले या हमें बंस मिले। हाँ, या बंस मिले, दोनों चीज़ों में से किसी में भी बना सकते हैं। मैं तो पहले ना ये थोड़ी क्रेजी हुआ करती थी मेयोनेज़ को लेके, अब नहीं हूँ। तो वो चिकन मेयोनेज़ आता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, चिकन मेयोनेज़ लगाते थे ब्रेड के ऊपर, उसके ऊपर मैंने खीरे रखे, काली मिर्चें और ऐड करी मज़ीद, उसमें वैसी ही होती है ब्लैक पेपर ना, और वो ऐड करने के बाद आपने ना बस वो खा लेना। वो भी इतने मज़ेदार सैंडविच लगता है, ऐसा लगता है आपने कोई अच्छी बेकरी से लिया है ना। सुबह के नाश्ते में ना वेरिएशंस बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। सेम नाश्ता नहीं किया जाता। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को वेरिएशन पसंद है या सेम वही नाश्ता करते हैं? बहुत सारे लोगों की आदत होती है और ये कुछ आपका ना अपना मिजाज भी होता है कि आपको किस तरह का खाना खाना पसंद है। मैंने बचपन से अम्मी को बहुत तंग किया ना, खाने में, नाश्ते में, हर चीज़ में। तो ये अभी भी तंग करती हैं, मतलब ये बोलती है नहीं मुझे आज ये नहीं खाना, आज मुझे अंडा पराठा नहीं खाना, आज मुझे ये नहीं खाना, कुछ डिफरेंट खाना। अरे सबका अपना मिजाज होता है, तो मैं खुद बना लेती हूँ। हाँ, वही तो मैं खुद बना लेती हूँ, या जोया है ना मैं उससे बनवा लेती हूँ। अच्छा खैर, इतने में ये बना रही थी सैंडविच, अपिया ने बना ली थी बड़ी मज़ेदार सी कॉफ़ी। और गर्मी में बस कॉफ़ी, इसी से तो हमारी आंखें खुलती हैं वाकई में। और ये
ना हो तो ऐसा लगता है कि बस सोते रहो, ये वाली फीलिंग होती है। अच्छा खैर, नाश्ता वगैरह करने के बाद तकरीबन दोपहर की टाइम ना हम चले गए थे बाहर, हमें कुछ काम था और उसके अलावा हमें इम्तियाज़ भी जाना था क्योंकि थोड़ा बहुत पर्सनल सामान लेना था। अच्छा, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो इस रोड से हम निकल गए। ये है लंदी कोतल से जो हम आगे जा रहे होते हैं ना आयशा मंजिल की तरफ, तो ये वो वाला रोड है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इतना कोई रोलर कोस्टर ये रोड हो रहा है। आधा रोड डिस्टर्ब है, आधा रोड के बाद फिर सही है। अच्छा, ये पहले भी खोदा हुआ था लेकिन रोड तक नहीं आया था, बस वो सेंटर जो था ना वो ही खोदा हुआ था इन लोगों ने, लेकिन रोड डिस्टर्ब नहीं हुआ था। अब ये पूरा रोड भी डिस्टर्ब हुआ है और आधा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। आपको रोलर कोस्टर पे जाना हो ना, जोए ने सही कहा है, तो इधर रोड पे से गुजर जाइएगा। एक तो ये ना बारिश के दिनों में बारिश आने वाली होती है ना, तो आपको कराची के रोड जो है ना वो खुदे में मिलेंगे जगह जगह। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, कौन सी तकलीफ आती है। मतलब वो खाली बारिश से एक हफ्ते पहले खुदाई होती है। और एक और चीज़ बताऊं, इसी दिन क्या हुआ था, हम एक और मतलब ना एक और रास्ते से गुजरे थे, वो मैं बताती हूँ। जो सैफी जहाँ से हम प्लांट से लेकर आए थे ना, वो अंदर वाला जो रोड है ना वो पूरा का पूरा खोद दिया है, वहाँ से आना जाना महाल हो चुका है। और हमें इतनी परेशानी हुई, रोड हमें 1 से 2 चेंज करने पड़े क्योंकि हमें 1 से 2 जगह जाना था। तो इतनी परेशानी हुई, पता नहीं क्या करते हैं, समझ नहीं आता। पता है गुस्सा आने लगता है कि ना, अगर हमें पता है, हमने ये सोचा है कि हम 2 घंटे में घर चले जाएंगे और सिर्फ ये रोड्स की वजह से ना इतनी परेशानी होती है कि 2 घंटे का सफ़र आपको 4 घंटे तय करना पड़ जाता है। और आपकी कार अलग ख़राब होती है क्योंकि हाँ। इतने गड्ढे, इतने मसाइल कि हम क्या बताएं। खैर हम लोग आ गए थे इम्तियाज़ में, और जब थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं ना तो दिमाग में ना थोड़ा ना सुकून आ जाता है। ये भी एक थेरेपी है। और जोया ने एक बहुत ख़ास चीज़ खरीदी थी, मैंने ये खास लोगों के लिए, खास लोगों के लिए लिया है। कुछ ऐसे लोग जिनको हम ना पसंद करते हैं, मैं तो कहूँगी आप लोग भी ला के रखें ताकि वो लोग आप लोगों के घर से दूर रहें। ये तो खैर मजाक की बात है। और खैर हम आए थे, अच्छा शैम्पू लेने ज़रूर आए थे क्योंकि हमारा शैम्पू ख़त्म हो गया था, हमारा कंडीशनर ख़त्म हो गया था। काफ़ी अरसे से हम पिंक वाला ही यूज़ कर रहे थे, तो इस बार हमने सोचा कि ना पर्पल वाला लेकर देखते हैं कि वो कैसा हमारे बालों पे रहता है। और उसी का ही हम सेम कंडीशनर भी ले लेंगे। मैक्ले लंदन ले रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अरसे से हम चला रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं और पिंक वाला यूज़ कर रहे हैं। और हमारी आदत है हम बीच में चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी महीनों से यूज़ हो रहा था। अच्छा नहीं, ब्रांड हम वैसे चेंज करना चाहिए था, लेकिन हमने बोला चलो अभी ये ले लेते हैं, इसका पर्पल वाला वर्जन ले लेते हैं और फिर हम देख लेंगे। अच्छा, हम इम्तियाज़ जाएं और बर्तनों वाली साइड ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर हम इस साइड पे आए थे ना, तो अब ये कोई बास्केट बहुत अच्छी सी लगी थी, तो और ये थी भी 150 रुपये की, 160 रुपीज़ की थी। तो अब ये ने एक बास्केट ले ली थी और इसके अलावा एक जग लिया था, प्लास्टिक का था, वो कुछ 550 रुपये का था। हाँ, 500 कुछ ऐसे ही था। और बस यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें देख रहे थे और उसके बाद क्रॉकरी पे थोड़ी देर हमने ना ज़रा ऐसे ही बस टहल रहे थे और थोड़ा सा हम देख रहे थे क्योंकि क्रॉकरी बहुत अच्छी आई हुई है। और ये जो डिनर सेट है ना, ये बहुत अच्छे लग रहे थे, अलग अलग कलर्स में थे, इनके कलर्स बहुत प्यारे थे। और अब ये बोल रही थी वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब आहा बहुत प्यारे थे और पैसे भी रीजनेबल थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। ये खैर 80,000 रुपीज़ का था। और पता नहीं कितने थे, ये डिनर सेट कितना बड़ा था ये मुझे इसकी काउंटिंग नहीं याद अभी, लेकिन ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। 8% के लिए होता है मोस्टली, अब तो वही चलता है। ऐसे ही था। खैर हो गई थी हमारी शॉपिंग और उसके बाद हम जा रहे थे घर और इतना ज़्यादा हब्स हो रहा था, जुमेरात को बहुत बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ना सांस आ रहा है और ना शावर खुला हुआ है, मतलब ना आप इवन हम इम्तियाज़ में भी थे, फुल एसी होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत हब्स हो रहा था। खैर घर पहुंच गए थे और घर जाने के बाद फिर अपिया ने चढ़ाया था, ये शोला चढ़ा रही थी। तो अपिया बता रही हैं गोश्त कितना था वो बता। गोश्त तकरीबन था 1.5-2 किलो के बराबर, जिसमें हड्डी वाला भी था और बोनलेस भी ले लिया था। शोला के लिए हमने पहली हड्डी वाला गोश्त ना अलग कर दिया था। तो उसको चढ़ाने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। मिर्चें आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर
और ये ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरा आइडिया ये था कि इसको हम चढ़ा देंगे, इसको पकाना हमें दूसरे दिन था, लेकिन ये गोश्त गलने में टाइम लगता है और हमें कहीं जाना भी था, तो ये था कि बस इसको चढ़ा के हम चले जाएंगे और गोश्त खुद ही गल जाएगा, 2-2.5 घंटे पकेगा तो। अच्छा, इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर, 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है इसमें हल्दी पाउडर। बस बेसिक से मसाले जाएंगे। और अम्मी ने कहा था इसको सोन सान के चढ़ा दो। छोला मैं पहली बार बना रही थी, इससे पहले जब भी बनाया है अम्मी ने बनाया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया 2 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। और हम लोग थोड़ा ना लहसुन अदरक ज़्यादा ऐड करते हैं खाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 डली प्याज की ली थी मीडियम साइज़ की, उसको कट कर लिया था और वो ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर ऑयल नहीं ऐड किया था, वो इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि हड्डियों में और गोश्त में ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑयल होता है। तो मैंने कहा अम्मी जब ज़रूरत देखूंगी तो मैं करूँगी, क्योंकि इसको हमें भूनना तो है नहीं, ये बस सोन सान के आपने छुड़ाना है। पानी ज़्यादा ऐड कर दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें, ये खुद ही घुल जाएगा और मतलब गल जाएगा, आराम से ये पक जाएगा। मतलब 2 से 3 घंटा ये आराम से पकेगा, क्योंकि इसमें से गोश्त पूरा उतार ही लेना है, हड्डियाँ भी अलग कर लेनी है। वो बाकी के स्टेप हैं वो अगले दिन होने थे। तो बस ये था कि रात के टाइम अपिया ने ना ये शाम के टाइम तकरीबन चढ़ा दिया था और घर में खाना वगैरह पका हुआ था, तो फिर हम ज़रा टेंशन फ्री थे कि और कुछ पकाना नहीं है। और खाना खाने के बाद ना हम चले गए थे अपनी कज़न के घर पे, काफ़ी अर्सा हो गया था उनके घर पे गए हुए, तो हमने बोला चलो ऐसे ही चलते हैं। और वहाँ गए हैं और रात के ना कुछ 11 बज गए थे हमें, मतलब हम बातों में बिजी थे और हमें पता ही नहीं। अम्मी के साथ गए थे तो ये था आराम से आएंगे, और एकदम से बारिश की आवाज़ आई 11 बजे ना, तो हम फ़ौरन ही खड़े हो गए। हमने कहा नहीं नहीं हम जा रहे हैं, जबकि मैं न्यूज़ देख के गई थी और बारिश की कोई न्यूज़ नहीं थी। ये था कि जुम्मे वाले दिन शाम के बाद से बारिश स्टार्ट होगी या तो दोपहर के बाद से ना। खैर, और बारिश ऐसी तेज़ हो रही थी और क्योंकि जिस तरह से वो स्टार्ट हुई थी ना, हमने बोला भाई बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, क्योंकि ना जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है ना तो फिर पानी जमा हो जाता है, और जब पानी जमा हो जाता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो ना हम ये टेंशन थी हम बस किसी भी तरह अपने एरिया तक जल्द पहुँच जाएँ। और आप लोग देख सकते हैं बिजली कैसी कड़क रही है, बहुत ही तेज़ वाली बारिश हो रही थी। अच्छा, ये हो रहा था हर 5 मिनट के बाद ना किसी एरिया में ज़्यादा तेज़ थी, किसी एरिया में कम हो रही थी, लेकिन कंटिन्यूसली हो रही थी बारिश। और फिर आगे चलते चलते एरियाज़ की लाइट भी गई हुई थी। यहाँ ज़्यादा बिजली चमक रही है भैया, पूरे तार दिख रहे हैं। और नहीं था ना, फिर बस बारिश देखते हुए थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए और डरते डराते हुए कि बस जल्दी हम घर के पास पहुंच जाएं। जब घर के पास थोड़ा घर करीब आ गया तो जान में जान आई कि हाँ बस अब हम थोड़े सेफ हैं, नहीं तो हम पूरे रास्ते डरे हुए भी थे। और कहीं पे अच्छा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं थी, कहीं पे बूंदाबांदी हो रही थी, एक ये भी बात थी। और कहीं पे जहाँ पे तेज़ बारिश नहीं थी ना तो वहाँ पे पानी भी नहीं था रोडों पे ना। ऐसा हो रहा था क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि नागन चुरंगी से जहाँ से हम गुजर रहे थे ना, वहाँ पे ना पानी जमा हो जाता है तो फिर ना वहाँ से गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार हो चुका है ना, वो तो अब्बू साथ थे, लेकिन अभी हम तीनों अकेले थे, अम्मी और हम दोनों ना। और रात का भी टाइम था। हम घर तो पहुँच गए थे खैर खैरियत से, लेकिन घर पहुँचे तो वहाँ पे लाइट ही नहीं थी और पूरी रात लाइट नहीं थी। सुबह तक लाइट आई थी तो बड़ा जाग के दिन गुजरा था। रात गुजरी थी, मतलब रात दिन गुजरा, रात के तकरीबन 4 बज गए थे, तब तक लाइट नहीं थी। और फिर हमारी जाहिर सी बात है रात जागेंगे तो थोड़ी सी हमारी सुबह भी थोड़ी देर से हुई थी। और सुबह नाश्ते के लिए मैंने क्या किया था, बस आम कट कर लिया था और उस पर मैं कॉर्नफ्लेक्स ऐड करूँगी, दूध ऐड करूँगी, बस ये नाश्ता कर लूँगी क्योंकि मुझ कुछ बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अच्छा, एक ये भी था, एक ये भी वजह थी कि ना शोला बन रहा था, तो ना मुझे ये था कि दोपहर तक वो रेडी हो जाएगा, तो अभी ज़रा ना हल्का सा नाश्ता कर लेते हैं, आपके
लिए होगा ये भारी, मेरे लिए ज़रा हल्का सा नाश्ता। नहीं नहीं, हल्का ही नाश्ता होता है, क्योंकि आप कोई फ्रूट वगैरह खा रहे हैं 2 से 3 घंटे में वो हजम हो जाता है। और कॉर्नफ्लेक्स तो बहुत थोड़ा सा ही जाता है जब आप फ्रूट के साथ ले रहे होते हैं ना। तो खैर बस हमने ये सिंपल सा नाश्ता किया था, और इसीलिए किया था क्योंकि दोपहर में ना खाना तैयार हो रहा था। अच्छा, रात में जो मैं गोश्त चढ़ा के गई थी वो मैं इस हिसाब से चढ़ा के गई थी कि उसमें पानी होगा तो, और किसी ने देखना तो था नहीं क्योंकि हम लोग थे ही नहीं घर पे, तो गैस चली जाएगी तो चूल्हा खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये प्लान था, इसलिए उस हिसाब से उसको रख के चली गई थी। लेकिन जब हम आए थे ना तो गोश्त हमारा गला हुआ नहीं था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और सुबह में उठ के अम्मी ने उसको प्रेशर कुकर में डाल के, अम्मी ने क्या किया था, उसको एक बार प्रेशर में पका लिया था 10-15 मिनट के लिए, ताकि गोश्त ना इतना अच्छे से गल जाए कि वो थोड़ा ना घुला मिला हो जाए। और अच्छा, उसके अंदर ना बड़े साइज़ की बोटियाँ थी जो कि हड्डियों के ऊपर नहीं लगी होती, तो हमने उनको उतारा नहीं था जब गोश्त वगैरह आया था हमारा। तो ना इस वजह से भी ना वो ज़रा देर से गला था। अब मैंने क्या करा, मतलब बेसिकली वो बड़े बड़े पीसेस थे, अपिया ने ऐसे ही उसको फ्रीज कर दिया था और अलग ही शॉपर बना के रख दिया था। खैर ये गल चुका है। उसके बाद अपिया ने इसका रेशा रेशा अलग कर लिया था, और जो इसमें जो जितना स्टॉक था या जितनी उसकी यखनी बनी हुई थी बेसिकली, तो वो भी अपिया ने सेपरेट करके रख ली थी। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह से ही बारिश हो रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही थी जुम्मे वाले दिन। और आप लोगों ने बारिश कितनी इंजॉय की ज़रूर कमेंट करके बताएगा। खैर हम बाहर तो नहीं निकले, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी बारिश। जरा मौसम अच्छा हो जाता है ना, खुशगवार हो जाता है, तो थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है। लेकिन हब्स होता है तो दोबारा से मूड थोड़ा सा ऑफ सा होने लगता है। हाँ ऐसा है। और अच्छा लग रहा था जुम्मे का दिन, मतलब बहुत प्यारा सा लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया और उसके बाद बस फिर हम थोड़ा बहुत कामों में लग भी गए थे। और अच्छा ये था, पता नहीं क्यों इस साल इस तरह हो रहा है कि थोड़ी सी बारिश हो रही है और लाइट जा रही है, वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में कि ना बारिश हो रही हो और लाइट चली गई हो। हमेशा लाइट होती हाँ लाइट होती है हमेशा। इस बार जाती है, कभी कभी होता है कि चली जाती है, लेकिन ये कि इस बार बारिश में भी जा रही है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा ना वो है ना परेशानी वाली बात है। और लाइट ना हो तो फिर कोई भी काम नहीं किया जाता, बड़ा बोर दिन गुजरता है सारा दिन ना। मोबाइल भी स्क्रॉल नहीं कर रहे होते, इंटरनेट नहीं होता, तो हम पैकेज वाले लोग हैं नहीं। हाँ, खैर वो वाले लोग हैं नहीं, पैकेज वाले। अच्छा खैर यहाँ पे अब ये क्या करेंगी, शोले को फाइनली चढ़ा देंगी। तो क्या किया था, जो जितना उसमें वो बचा था स्टॉक वगैरह, उसका जितना स्टॉक था ना वो सारा मैंने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर हमें चाहिए होती है हरी वाली खिचड़ी। जिनको शोला नहीं आता बनाना या जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। जो हरी मूंग की दाल होती है छिलकों वाली, उसको हम भिगो देते हैं। तो मैंने क्या किया था, 1 पाव छिलकों वाली दाल ली थी और 1 पाव चावल लिए थे, उन दोनों को भिगो दिया था 1.5-2 घंटे पहले, और वो मैंने इसके अंदर पानी के साथ ऐड कर दिया। अब इसको इतना पकाएंगे कि जो दाल और चावल है वो अच्छी तरीके से पक जाए और वो थोड़ा सा घुलने मिलने लगे, जब तक आपने पकाना है। तो इसको मैंने पकाया था थोड़ा मीडियम फ्लेम पे। आप देखें ये शोला जो पकता है ना, ये उतनी ही मेहनत लेता है जितनी मेहनत हलीम में लगती है। और इसके अंदर जाते हैं पालक। अच्छा पालक हमारे पास ना ये फ्रोज़न हुआ है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले हमें शोला बनाना था तो पालक आ गया था घर में। अब जब शोला बनाने का प्लान कैंसिल हुआ किसी वजह से, तो फिर मैंने क्या करा, पालक का कट करके और उसको हमने ब्लांच करके फ्रीज़ कर दिया था ताकि इस्तेमाल में आ जाए, क्योंकि पालक उस दिन इस्तेमाल में नहीं आना था। ये तकरीबन 1 किलो पालक था और कटा के ये रह गया होगा कुछ 3 पाव के करीब ना। अच्छा वैसे तो इसके अंदर पालक जो जाता है ना वो कट के जाता है, और कच्चा ही पालक हम ना खिचड़ी के साथ डाल देते हैं तो वो पक जाता है। मतलब जब खिचड़ी पक जाती है ना कुछ इस स्टेज पे हम इसके अंदर पालक ऐड कर देते हैं, तो पालक भी अपना पानी छोड़ता है और फिर वो पकता है, तो काफ़ी देर लगती है इसको पकने में। लेकिन मेरे पास जो मैंने ब्लांच किया था, याद ही नहीं रहा था कि इसको मैं कट करके ब्लांच करती, तो मैंने साबुत पत्ते जो थे ना उनको ब्लांच करा था। तो यहाँ पर मुझे इसको पीसना पड़ा, नहीं तो इसका कलर ना इतना डार्क नहीं आता जितना एक्चुअली बना था। लेकिन खैर जायका तो आ ही जाएगा ना पालक का इसके अंदर। तो अब मैंने पालक पीस के इसके अंदर, और मैंने कोशिश करी थी थोड़ा मोटा मोटा पीसूँ पालक ना, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया था मैंने इसका। वो ऐड कर दिया है, इसको मैं मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि अभी दाल का दाना जो था ना वो बाकी था इसके अंदर। उसमें थोड़ी सी कसर थी, तो बस ये पक ही रहा था। अच्छा इसका ना ये बनता जितना लजीज, जितना हो मज़ेदार बन के तैयार होता है ना, उतना ही ये टाइम टेकन होता है। अच्छा खासा ये टाइम मुझे तो लगा ये हलीम से ज़्यादा इसने टाइम लिया पकने में। हाँ इसमें स्टेप थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इतना शानदार बनता है। अच्छा खैर कल मैंने ना कम्युनिटी पे इसका पोस्ट लगाया था, और मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाया था इसका, मैंने स्टोरी लगाई थी और मैंने पूछा था क्या क्या बन रहा है। अच्छा जो
लोग जानते थे, जो लोग दिल्ली वाले हैं, उन्होंने तो जज किया, कुछ एक दो लोगों ने ही जज किया था कि ना शोला बन रहा है भाई। और सिर्फ वाकई शोले से वाकिफ़ ना दिल्ली वाले ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के घरों में बनता है शोला। और हमारे घर में मतलब ये साल में एक बार तो लाजमी साल में एक बनता ही है। बार बनता है, और ये बकरे ईद के दिनों में बनता है, मतलब बकरे ईद के दिनों में ना उसके बाद बनता है, क्योंकि इसके अंदर हड्डियों का बहुत स्टॉक चाहिए होता है। अच्छा, जो हड्डियाँ आपने देखी थी ना, उससे पहले अम्मी निकाल चुकी थी, जब क्योंकि उसको ना प्रेशर कुकर में अम्मी ने ऐड करना था, तो काफ़ी सारी हड्डियाँ थी और गोश्त भी अच्छी खासी क्वांटिटी में था। आधा किलो के हिसाब से ना इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा गोश्त ऐड किया था, हड्डियों का हटा के बात कर रही हूँ मैं। अच्छा खैर, यहाँ पर ये मैंने गोश्त जो था रेशा रेशा किया हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको भी हमने इतना पकाना है कि ये घुल मिल जाए। और यहाँ पर ना पतीली जो थी हमारी हमें छोटी लग रही थी, तो हमने ना क्या किया था, इसको ट्रांसफ़र करा था दूसरी पतीली में, क्योंकि पतीले गोश्त, हाँ पतीले में, क्योंकि गोश्त भी गलेगा, मतलब पकेगा, थोड़ा फूलेगा, तो फिर ना उसमें ना गुंजाइश नहीं बचेगी, मतलब ढकना भी ढकने की ना। तो फिर हमने इसको बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था। देखिए, आधा किलो खिचड़ी से बना रही थी मैं, और उसी के अंदर ना इसकी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह क्वांटिटी हो गई, क्योंकि गोश्त भी अच्छा खासा गया है, पालक भी ऐड किया है, और ये थोड़ा सा ना ऐसे पतला ही होता है, और इसको स्पून से खाया जाता है, रोटी वगैरह से नहीं खाया जाता। जैसे कि हलीम खाई जाती नहीं, हलीम तो फिर भी हम रोटी से चावलों से खा लेते हैं, लेकिन इसको आपने स्पून से ही खाना है ना। स्पून से ही खाना है, और बेहतरीन बन के तैयार होता है, मतलब क्या ही तारीफ करें, ज़बरदस्त बनता है। जितनी तारीफ करें हमारी उतनी ना कम है, जिन लोगों ने खाया हुआ है ना उनको पता होगा। अच्छा, पहले इसमें इंग्रेडिएंट बता अच्छा दो। हाँ, यहाँ पर ना इसका कलर थोड़ा फीका फीका लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी थी 1.5 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड किया था 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड किया था 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक खूब सारी, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, वो अम्मी ने मुझे कट करके दे दी थी कि अब इस स्टेज पे ऐड कर दो। इस स्टेज पे भी ना मुझे दाल का दाना थोड़ा साबुत लग रहा था। बेसिकली दाल और जो चावल इसमें हमने खिचड़ी डाली है ना, वो बिल्कुल मैशी हो जानी चाहिए, जिस तरह से हलीम में हो जाती है। लेकिन इसके अंदर आपने कोई बीटर वगैरह नहीं चलाना है, नहीं तो वो कुछ हरीरा टाइप बन जाएगा। इसको आपने ऐसे ही पकाना है जैसे कि हम उसमें बीटर चला देते हैं ना हलीम के अंदर, इसके हलीम नहीं में, ऐड हाँ, करना है आपने इसमें बीटर। नहीं, आपने बीटर नहीं चलाना, ये थोड़ा दरदरा इसी तरह से खाया जाता है और बहुत बेहतरीन लगता है। खैर, इसको कह सकते हैं हमारी ख़ानदान वाली रेसिपी, या हमारी फैमिली की रेसिपी, हाँ, क्योंकि फूफो दादी के ज़माने से बनता आ रहा है, और अम्मी भी हर साल में एक बार तो ज़रूर बनाती हैं, और जो भी फूफो दादी वाली रेसिपीज़ है ना, तो अम्मी वो ज़रूर बनाती हैं, उसी को फॉलो करती हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल वाली रेसिपीज हाँ। हैं, ये ना ज़रूर बनती हैं, इससे ना बोलते हैं ना हमारा ट्रेडिशनल जिंदा है। अच्छा खैर, इतने में हो गई थी शाम, और हमारा वो जो है बन के दे शोला नहीं जो रहा था ना, वो थोड़ा सा ना, वैसे ही हम ना थोड़ा लेट भी उठे थे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि रात भर लाइट नहीं थी, और क्या कहते हैं, शोला में थोड़ा ना टाइम था पकने में ना, तो शाम हो रही थी, भूख भी लगने लगी थी, नाश्ता इतना हल्का किया हुआ था, तो हमने सोचा ये हम शोला निकालेंगे शाम को, डिनर में निकाल लेंगे। और वैसे भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो कुछ पकाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था ना। अच्छा, बारिश वाले दिनों में ना कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा खाने का दिल चाहता है, लेकिन कोई और पका के दे दे। तो खैर, यहाँ पर हमने ना शाम की चाय पे ना समोसे वगैरह मंगवा लिए थे, और बस निहाल को आपने थोड़ी सी छूट दे दी थी, जाओ बेटा अपनी मर्ज़ी से लेकर आ जाओ कुछ भी, बस समोसे ले आना। तो वो अपनी मर्ज़ी से 2-3 चीज़ें लेकर आ गया था, जिसमें पकोड़े भी थे, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वाले भी थे, और ये तो कुछ 2 ब्रेड रोल थे, जो कि मुझे प्याज वाले रोल लगे, ब्रेड के तो नहीं थे। हाँ, इसके अंदर सिर्फ प्याज थी और बंद गोभी थी, और इसमें कुछ भी नहीं था, मीठा मीठा टेस्ट आ रहा था। मैंने बोला पता नहीं क्या है। खैर, ये वाली चीज़ें हम हाँ बाहर वाली इंजॉय नहीं कर रहे होते, बस जब हाँ बहुत समोसे मज़े की अच्छे होती है लगते ना, हैं। वो हम एंजॉय कर लेते हैं। खैर, आलू के समोसे मज़ेदार थे, वो खाए हमने चाय के साथ, और उसके बाद फिर सुकून से हमने रेस्ट किया, क्योंकि और कोई काम नहीं था, ये हल्की आंच पे पक रहा था, और ये तकरीबन पक गया था। और जब बिल्कुल रेडी हुआ, तो फिर मैंने बोला जब बस दस्तरखान बिछाना है तभी मैं इस पे बघार करूँगी, तभी वो अच्छा लग रहा होता है हाँ। ना, फ्रेश फ्रेश बघार हुआ हुआ। तो बघार में बस इसमें जाती है प्याज और ज़ीरा जाता है, तो बस प्याज फ्राई हो जाएगी तो उसमें ज़ीरा ऐड करके इसमें बघार लगा दूंगी। और ये मैं दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की होती है, मतलब थोड़ी सी, मतलब ना दरदरा होगा, और इसमें ना ये मैश भी होता है, दरदरा भी होता है, अच्छा लग रहा होता है, तो बड़ा आपको ज़बरदस्त। ज़्यादा कुछ चबाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत गोश्त आएगा, क्योंकि गोश्त जो है ज़रा अच्छी क्वांटिटी में डला हुआ होता है इसमें, तो वो थोड़ा मज़ेदार बन के तैयार होता है। यहाँ पर बस अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, तो ये एक तरह से थोड़ा सा हेल्दी भी बन के तैयार हुआ होगा। उसका अपने हड्डियों का जो ऑयल था, घी था, वो ही था। यहाँ पर जोया ने ऑयल से बस इसके ऊपर बघार कर दिया था, इतना ही ऑयल गया है इसके अंदर, और ज़्यादा ऑयल नहीं गया था। बिल्कुल,
बस ये हो जाएगा रेडी। आप लोग बताएगा आप लोगों ने शोले का नाम सुना है कि नहीं सुना। अगर जिनके घरों में नहीं बनता तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब भी मैंने शेयर किया है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं नए, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उन्हें पता नहीं होता। तो आप लोग ज़रूर बताएगा अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं शोले का नाम, और अगर खाया है तो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और तो आप लोगों के घर में किस तरह से बनता है, जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों के यहाँ बनता है, मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारी तरह ही बनता हो, सबका अपना अलग अलग तरीक़ेकार होता है खाना बनाने का। अच्छा खैर, इसके साथ हम सर्व करते हैं दही, अचार का मैंने बस मसाला लिया हुआ था, उसके साथ मैं एंजॉय कर रही थी। ओए होए होए, क्या ही बताएं, बस इसमें कोई रोटी वोटी की नीड नहीं होती, ऐसे ही खाना होता है। ओए होए होए, क्या मज़े आ जाते हैं ना कि क्या ही बताएं। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।